दोस्तों, अगर आपने यूपी की वृद्धा, विधवा या दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन किया हुआ है तो आप कैसे जल्दी अपनी पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं, या आपने आवेदन किया हुआ है, कई महीने हो गए हैं, पेंशन नहीं आई है, तो कैसे आप पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूं। पेंशन आपको मात्र 1 महीने में ही खाते में मिल सकती है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे इन भाई को 1 महीने के अंदर ही इनके खाते में पेंशन का पैसा जो है वह आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने यूपी की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है तो फॉर्म कंप्लीट होने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। वह प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, तब जाकर के आपको पेंशन मिलती है। सबसे पहले प्रोसेस को फॉलो करना है, उसके बाद आपको पेंशन मिलती है। अगर आपने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया हुआ है तो सबसे पहले आपका फॉर्म में वीडियो/SDM लेवल से पास होगा, या यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र से आवेदन किया है तो ब्लॉक से, और शहरी क्षेत्र से आवेदन किया है तो जिलाधिकारी कार्यालय से आपका फॉर्म पास होगा। उसके बाद महिला कल्याण विभाग से पास होगा, तब जाकर के आपको पेंशन मिलेगी। वहीं वृद्धा पेंशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सेम प्रोसेस है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में। और विभाग के लिए बात करें तो समाज कल्याण विभाग से आपका फॉर्म पास होगा। वहीं दिव्यांग पेंशन की बात करें तो आपको ब्लॉक और उप जिलाधिकारी में फॉर्म को जमा नहीं करना है, सीधे आपको विभाग में ही फॉर्म को जमा करना है। दिव्यांगजन कल्याण विभाग में आपको फॉर्म को जमा करना है, वहीं से फॉर्म पास होता है। तो ये सारे स्टेप हैं, आपको ये पूरे स्टेप कंप्लीट करने हैं। किस तरीके से करने हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कैसे इन भाई को 1 महीने में ही पूरी पेंशन मिली हुई है। 1 महीने इनको आवेदन किए हुए हैं और पेंशन का पैसा भी इनके खाते में आ चुका है। विधवा पेंशन है। मैं आपको यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने आवेदन किया था 5वें महीने में आवेदन किया था। आप यहाँ पर देखेंगे तो 5वें महीने में इन्होंने आवेदन किया हुआ है और 6वें महीने में इनको वेरीफाई भी फॉर्म हो गया है और 5 तारीख को इनको पैसा भी मिल गया है। 5 जुलाई को इनके खाते में पेमेंट भी आ गया है, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। और भुगतान का विवरण जो आता है वह भी आपको दिखा रहा हूँ। 1000 रुपये खाते में आ चुका है। डिटेल में शो नहीं कर रहा हूँ सिक्योरिटी की वजह से। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो इनको एक खाते में पैसा, 1 ही महीने में इनके खाते में 1000 रुपये की किस्त आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने, इनका जो फॉर्म है वो 5वें महीने अप्लाई हुआ था, तो 5 से लेकर के 6वें महीने तक का इनका पैसा 1000 रुपये आया हुआ है और इनको जून तक की पेंशन का पैसा मिल चुका है। अब जो जुलाई, अगस्त, सितंबर का आएगा उसमें आपको इनको 3000 रुपये की किस्त मिलेगी। तो कैसे आप 1 महीने में ही पेंशन को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको सभी लेवल को वेरीफाई कराना होगा, जितने भी लेवल हैं, जैसे कि वीडियो/SDM स्टेटस हो गया, DW स्टेटस हो गया, PFMS स्टेटस हो गया और रीवेरिफिकेशन होगा। ये आप कैसे करा सकते हैं, आप ऑफिस में जाइएगा और वहाँ पर अपना जुगाड़ लगाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ले दे करके अपना वहाँ से फॉर्म पास करा लेना है, तब जा करके आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा। रीवेरिफिकेशन पर पेंडिंग है, कई सारे ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनका 3 महीने 4 महीने हो गया, रीवेरीफाई नहीं हो रहा है, तो वह भी संबंधित विभाग में जाकर के अपना वेरीफाई करा सकते हैं। वहाँ से आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद भुगतान के लिए लिस्ट में नाम भेजा जाता है। तो अगर आप अपना जुगाड़ लगा लेंगे तो आपको यहाँ पर लिस्ट में जो नाम है वह भेज दिया जाएगा और कुछ ही टाइम बाद आपके खाते में भी पैसा आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि अगर आप जल्दी पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके खाते में पेंशन का पैसा मिलेगा। आपको जुगाड़ लगाना है, क्योंकि इन भाई ने यहाँ पर जुगाड़ लगाया था, 1 ही महीने में पेंशन का पैसा आ गया। भाई समझिए, सभी स्टेप से फॉर्म पास हो गया और 1 ही महीने में खाते में भी पैसा आ गया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। अगर आपका जुगाड़ बनता है तो आप अपना जुगाड़ लगा लीजिए और आपका भी पेंशन का पैसा इस तरीके से आपके खाते में जल्दी आ सकता है, जल्दी आपको पेंशन मिल सकती है। सब विभाग के ऊपर है, वह अगर आपका नाम लिस्ट में भेज देंगे, जो पेमेंट आने वाली जब होती है तब वह लिस्ट में अगर नाम आपका भेज देंगे तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर वह लिस्ट में नाम नहीं भेजेंगे तो उस किस्त में भी आपका पैसा नहीं आएगा, अगली किस्त में मिलेगा। ये प्रोसेस होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप जल्दी पेंशन अपनी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पेंशन से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस जनपद से आप वीडियो देख रहे हैं।